वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी। CUET PG LLB 2025 के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं परिणति सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको हर सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या आप लोगों के सिलेबस के अंदर है, क्या उसका वेटेज है और प्रीवियस ईयर उन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे गए, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कंप्यूटर अवेयरनेस। तो भाई स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को हम लोग सिलेबस से। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई दोस्तों देखिए, आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेकर के इंटरनेट तक सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की एब्रीविएशंस हैं, कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ हैं। लास्ट ईयर इन दोनों ही टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। MS ऑफिस, विंडोज़, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स। लास्ट ईयर आप लोगों से वेब ब्राउज़र और कंप्यूटर वायरस से भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। और साथ ही साथ एक और टॉपिक है लास्ट में, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो टर्म से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट ईयर पूछा गया था। आइए अब हम देखते हैं इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। तो इस सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर, अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 2 साल का रेफरेंस लेकर के चलेंगे। एक 2024 और एक 2023। 2023 में 100 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे गए थे, जिसमें से 9 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर से थे। और 2024 में 75 में से आप लोगों के पास 15 नंबर का कंप्यूटर सेक्शन पूछा गया था। तो देखा जाए तो लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 9% ऑफ योर पेपर वाज कंप्यूटर अवेयरनेस, और इस बार 2024 में ये 20% इंक्रीज हो गया है। ओके, तो वेटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है कंप्यूटर का लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा। हालांकि कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा कि लॉ का पेपर है तो क्यों कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जा रहा है। ये एनटीए या सीयूईटी का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, हम लोग अगर सिलेबस की बात करते हैं तो देर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास हैं। तो मुझे लगता है कि हर सेक्शन से 20% एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। तो इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 12 से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के पेपर में कंप्यूटर अवेयरनेस से होंगे डेफिनेटली। और हम लोगों ने अभी अभी सिलेबस को भी देख लिया है कि कितना सिलेबस जो है वो हम लोगों को यहाँ पर कवर करना है। तो इस सीरीज़ में हम आप लोगों के लिए यही लेकर के आए हैं, टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। लास्ट ईयर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अ वायरस प्रोग्राम इज़ यूजुअली हिडन इन। एक वायरस प्रोग्राम जो है वो कहाँ हिडन होता है? द डिस्क ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, और लास्ट ऑप्शन था हमारे पास द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, दैट वाज ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि देखिए वायरस प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की? तो देखिए कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्वियसली कॉपीराइट आप लोग जानते ही हैं, कॉपीराइट के बारे में सब कुछ। तो कॉपीराइट को, लेकिन अगर कॉपीराइट का सिंबल मुझे कंप्यूटर में टाइप करना है तो कीबोर्ड में तो उसके लिए कोई की नहीं है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट ईयर पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इसमें से राइट ऑप्शन था ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। फोर्थ ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वायरस, कंप्यूटर वायरस से भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटी वायरस प्रोग्राम? इनमें से कौन सा एक एंटी वायरस प्रोग्राम नहीं है? तो भाई देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को दो जगह कन्फ्यूज़न था। वन वॉज रेडलॉफ और डॉक्टर सॉलोमन। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मैकैफे और नॉर्टन जो है वो बहुत ही फेमस एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। आई बिलीव सभी लोग जो है वो इनके बारे में जानते हैं। ओके, तो
तो भाई यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न वाले दो थे वो यही थे, एक रेडलॉफ और डॉक्टर सोलोमन। बहुत से लोगों को लगा कि यार डॉक्टर सोलोमन डॉक्टरी डॉक्टर टाइप का नाम है, ठीक है, तो ये कोई एंटीवायरस नहीं हो सकता, और बहुत से लोगों ने इसको मार्क भी किया। बट द राइट ऑप्शन वाज रेडलॉफ। डॉक्टर सोलोमन नाम का एक एंटीवायरस होता है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, ठीक है। और रेडलॉफ जो है वो एक वायरस है, इट इज़ नॉट एन एंटीवायरस। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन। इंटरनेट सर्च इंजन का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है? तो सर्च इंजन हम लोगों को पता है, ठीक है, हम लोग करते ही रहते हैं गूगल, है ना, तो गूगल एक सर्च इंजन है। इसी तरीके से याहू भी एक सर्च इंजन है। लाइनक्स जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और एम एस विंडोज़ हम लोग जानते ही हैं, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हम लोग नॉर्मली काम करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पर आते हैं, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जीमेल इज़ द राइट आंसर, हम लोग सभी जानते हैं, गूगल क्रोम आपने यूज़ किया है, ओपेरा यूज़ किया है, नेटसर्फ यूज़ किया है। ओके, जीमेल एक नॉर्मली मेलिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो गूगल के अंदर होता है, ठीक है, तो ये कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यूज टूल बार। यस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि कौन सी बार में डॉक्यूमेंट व्यूज का टूल बार जो है वो अवेलेबल होता है, उसका शॉर्टकट अवेलेबल होता है। तो राइट आंसर इज स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट व्यू करने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। यहाँ पर दो ऑप्शंस में स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट हुआ, ड्रैगिंग और मूविंग। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मूविंग होगा और कुछ कह रहे हैं कि ड्रैगिंग। तो राइट आंसर इज ड्रैगिंग। तो देखिए, जब लेफ्ट माउस की को प्रेस करके होल्ड करके हम लोग किसी दूसरी पोजीशन पर लेकर के जाते हैं, तो इस प्रोसेस को के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में, दैट इज ड्रैगिंग, नॉट मूविंग। ओके, चलिए, वर्कशीट रेंज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। वर्कशीट रेंज क्या होता है? तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है वर्कशीट रेंज। लेट से कि आप किसी एक्सेल शीट पर काम कर रहे हैं, तो लेट से आपने A1 से लेकर D5 तक काम किया है, तो A1 से D5 दिस वुड बी द वर्कशीट रेंज। ओके, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है वर्कशीट रेंज। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब होस्टिंग कंपनी। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो भाई, अगर जो वेब होस्टिंग कंपनी के बारे में नहीं भी जानते थे जो स्टूडेंट्स, वो भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते थे इस क्वेश्चन के आंसर का। यहाँ पर ऑप्शंस में एक ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, दैट इज मीटा। तो मीटा हम लोग सभी जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर की ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो मीटा पर हम लोग सोशल नेटवर्किंग करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ओके, तो राइट आंसर वाज मीटा। विच फाइल स्टार्ट्स एम एस वर्ड। कौन सी फाइल जो है वो एम एस वर्ड को स्टार्ट करती है? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि इस क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया कि एम एस वर्ड स्टार्ट होता है किस फाइल से। तो भाई दोस्तों, रन कमांड में जब इन चारों में से अब हम क्या टाइप करें कि एम एस वर्ड ओपन हो जाए, इसका ये मतलब था। तो राइट आंसर इज विनवर्ड डॉट ई एक्स ई। विनवर्ड डॉट ई एक्स ई, विंडोज़ की रन कमांड में जाकर के आप विनवर्ड डॉट ई एक्स ई टाइप करेंगे, एम एस वर्ड विल बी ओपनड। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट डज एच टी एम एल। तो भाई फुल फॉर्म्स भी आप लोगों से दो ज़रूर पूछे गए थे यहाँ पर। व्हाट डज एच टी एम एल स्टैंड्स फॉर। तो ये नॉर्मल है, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, एब्रीविएशंस डेफिनेटली याद करने पड़ेंगे, डोंट वरी, मैं आप लोगों को दूंगा ही। तो एच टी एम एल स्टैंड्स फॉर, एच टी एम एल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हाई, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट वन, यस, एक लॉजिकल क्वेश्चन वायरस से ज़रूर पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। डैश वायरस इन्फेक्ट्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डिस्क। किसी डिस्क के फर्स्ट सेक्टर को इन्फेक्ट करने वाला वायरस कौन सा होता है? तो भाई यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हॉर्स ट्रोजन को मार्क कर रहे थे। हॉर्स ट्रोजन जो है वो एक ऐसा वायरस है जो किसी फाइल को डुप्लीकेट बनाता है, रेप्लिकास बनाता है फाइल की। ओके, तो राइट आंसर वाज बूट सेक्टर। बूट सेक्टर, ये सिस्टम ऑन होते ही सेक्टर की डिस्क के अंदर पहले, किसी डिस्क की पहले सेक्टर के अंदर घुस जाता है और उसी को इन्फेक्ट करता है।
नेक्स्ट वन इज कंट्रोल आई, बेहद आसान सा क्वेश्चन। कंट्रोल आई किस लिए यूज़ किया जाता है? तो भाई इटैलिक फ़ॉन्ट्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को आप अगर इटैलिक फ़ॉन्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और कंट्रोल आई प्रेस कर दो, सिंपल इटैलिक फ़ॉन्ट हो जाएगा। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो भाई एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पर दो तीन ऑप्शंस बड़े बेकार बेकार से, सुपीरियर क्वेश्चंस लॉट, स्टैटिस्टिकल क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लॉट, ऑल आर बकवास। राइट आंसर वाज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लास्ट ईयर आए हुए कुछ क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। हाइपरलिंक्स कैन बी टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स या पिक्चर्स। इनमें से कौन सा जो है वो हाइपरलिंक हो सकता है या कौन सा नहीं? तो ऑप्शंस आपके पास नीचे मौजूद हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद जब आप इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, आई बिलीव कि आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से मार्क कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो भाई एक इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट भी है दैट लीगलाइट अकेडमी इज़ अनाउंसिंग अ न्यू बैच दैट इज़ परिणति फॉर स्पेशली फॉर यू गाइज CUET PG LLB 2025। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं 13th ऑफ मार्च से लेकर 31st ऑफ मार्च। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो मिड ऑफ मार्च में हो जाएगा, जैसे कि लास्ट ईयर था 13th ऑफ मार्च को। इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है कि 13 मार्च से 31 मार्च के बीच बीच में आप लोगों के पूरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो CUET PG के हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी इस बैच को ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसमें एडमिशन्स बहुत कम समय के लिए ओपन है। ओके, एडमिशन लेने के लिए आप लोगों के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, इन द लास्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में परिणति सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।